बारे धुर पाला। मेरा नाम सुषमा जी जी। तो मैं गौशाला में रहती हूँ और ना हमारे रहने की व्यवस्था है, ना कुछ, ना लाइट, ना पानी है। हॉलीवुड न्यूज के इस अंक को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं प्रदीप भंडारी का सादर प्रणाम। सम्मानित दर्शकों, मैं आज एक बार पुनः मसूरी शिपन कोड के मुद्दे पे कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और एक रिपोर्ट पेश करूंगा। शिपन कोड का मुद्दा कोई अब अनजाना नहीं है। स्थानीय स्तर पे हो, जिले स्तर पर हो, उत्तराखंड प्रदेश स्तर पर हो या पूरे देश दुनिया में हो, सब लोग इसके बारे में जान चुके हैं। जो शिपन कोड के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में सब जानते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मसूरी नगर पालिका और मसूरी एसडीएम और जिलाधिकारी देहरादून द्वारा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग को पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने शिपन कोड के तमाम बेघर मजदूरों को, जिनको वहां से 24 अगस्त 2020 को लगभग 1.5 साल पहले हटाया गया था, उनके लिए अस्थायी व्यवस्था बहुत सुंदर ढंग से कर दी है। सबको विस्थापित किया जा चुका है, उनकी अच्छी देखरेख हो रही है, उनके स्वास्थ्य को देखा जा रहा है, उनके पास दवाइयों का आदि का सबकी व्यवस्थाओं पर है। लेकिन किस प्रकार से शिपन कोड से विस्थापित लोग आज किस हालत में हैं, आप खुद ही इस रिपोर्ट में देख लीजिए। और सभी शिपन कोड से हटाए हुए दलित, गरीब, रिक्शा चालक, मजदूर और उनके परिवार, छोटे बच्चे, वृद्ध, बीमार लोग इस सरकार से, इस मसूरी नगर पालिका से और विधायक जी से और तमाम लोगों से पूछ रहे हैं कि हमने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया, किस बात की है सजा। देखिए ये रिपोर्ट। बहुत परेशान हो रहे हैं, इतना क्या गुनाह कर और बोली ना मर। मेरा नाम सुषमा जी। तो मैं गौशाला में रहती हूँ और ना हमारे रहने की व्यवस्था है, ना कुछ, ना लाइट, ना पानी है। सर अध्यक्ष जी के पास गई थी तो अध्यक्ष जी ने बोला कि अभी तो फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे चलें, तो अभी उसके बाद देखते हैं तुम्हारी कभी व्यवस्था कराएंगे लाइट पानी की। तो हो गई है, हमें जब सर बेघर किया गया सर, 24 तारीख को बेघर किया गया घर से। सर हमारे को लिए कोई ना व्यवस्था, ना लाइट, ना पानी, ना कुछ, ज्यादा कुछ नहीं है। जो रहे कमरे किस काम के लिए बने? गौशाला के लिए सर, गाय चारा जैसे पालतू पशु है, उनके लिए बनाए गए थे। अरे यहाँ सुरक्षा ठीक है आपकी? खिड़की नहीं है सर, खिड़की नहीं है सर। यहाँ जानवर आते हैं सर, यहाँ रात के सर यहाँ जानवर आते हैं, बाघ वगैरह कुछ तो आता नहीं है सर हमारे। तो यहाँ तो कोई चोर चुका और गुंडा भी तो आ सकता है। ये सर यहाँ चोर भी आते हैं सर यहाँ तो। आपको डर लगता है कोई आदमी आकर के यहाँ कुछ? सर बहुत डर लगता है सर, बहुत रहने सर बहुत दिक्कत है यहाँ। दर्शन दे। अच्छा, आपके पति के साथ क्या हॉस्पिटल में हो? हाँ हॉस्पिटल में। क्या हुआ? एक्सीडेंट। अच्छा, और आप रहते कहाँ हैं? रहते हम यहाँ गौशाला में। अच्छा, और यहाँ पर क्या दिक्कत है? दिक्कत सब चीज की दिक्कत, ना पानी है, ना लाइट है, ना खिड़की खुला है, सब कुछ ऐसे रहते हम, परेशानी में बहुत। एक व्यक्ति जी हमारे यहाँ पे रहता है, भोपाल सिंह जी रहते हैं। ये स्थिति है आज की डेट में हमारी मजदूरों की, कि जब से हमारे 56 कोड टूट रखे थे, ऐसी ऐसी जगहों पे हमारे मजदूर रहते हैं। मानवाधिकार आयोग में रिपोर्ट गई है एसडीएम के माध्यम, डीएम के माध्यम से, कि यहाँ पर जो शिपन कोड के लोग थे उनके लिए हमने अच्छे कमरे दे दिए हैं, पानी की व्यवस्था कर दी है। क्या ये सच है? नहीं, सब झूठ है। कमरे दिए आप लोगों को? नहीं, कोई कमरा कोई पूछने भी नहीं आ रहा। हम साहब रास्ते के बारे में ये चाह रहा था कि मेन प्रॉब्लम एक तो ऐसी हो गई कि ऊपर कूड़ादान हो गया और पूरा शहर का जो कूड़ा है उसमें जमा होता है, और हम लोग जो है उधर से नीचे से निकलते हैं, उस कूड़े के नीचे से वो हमारे ऊपर भी कभी कभी गिर जाता है। थोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले लोग भी हैं, देवी देवते वाले लोग हैं, तो साहब कम से कम हमारी सुनाए तो उन लोगों को करना चाहिए। तो हम ये चाह रहे थे कि रास्ते के बारे में यहाँ पे से जो मोड़ है, यहाँ पे जो पार्किंग है, इस पार्किंग पे से जो है तो रास्ता कटे जाए और ऊपर मोड़ में चले जाए, ताकि हम कूड़ादान से बच सकें। दूसरी चल ही रहे हैं साहब, जैसे भी है हमारी मजदूरी है, उसमें भी रास्ता नहीं है,
ऊपर जाने के लिए आप देख सकते हो, और अब लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और फिर आगे रेलिंग नहीं है। आगे लोगों को तो बस में उल्टी होती है, हमें तो यहाँ पे रहने में, जाने आने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। हम किस ढंग से ऊपर जाएं और किस ढंग से पानी लाएं? रस्सी से हम पानी ले रहे हैं, पानी भी बंद हो गया। जो पानी आज तक हम खा रहे थे वो भी पानी उन्होंने जो है बंद करवा दिया। यहाँ पे जो नीचे उतरने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे नीचे उतरने की बात मैं यही कर रहा था साहब, यहाँ जहाँ पे वो रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं, ये कार पार्किंग की बात कर रहा हूँ, उसी में रेलिंग तोड़ाया जाए और उसमें जो है नीचे से जंगला लगाया जाए, ताकि हम अपने भवन के अंदर अपने आराम से चले जाएँ। जिसमें कि हमें जो है ये हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता यहाँ नहीं है, अब हम जाएँ तो जाएँ कैसे? हाँ, ये कुत्तों का भवन है सर, इसमें कुत्तों का भवन है, यहाँ कुत्तों का हॉस्पिटल है। पानी नीचे, लाइट नीचे, रास्ता नीचे है। मर्द आदमी तो खुबाल आला तो ले जो सुनकर मोहन मकान मालिक बोल रहे आप घर हो जाओ, कब मिलेगा तुम्हें? तुम्हारे तो 2 महीने का वो था कि ये 10 दिन में तुम्हें व्यवस्था हो जाएगी। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई हमारी। तो दवाई तो ले तू, दवाई तो हम बीमार। जब से ये लोगों ने हटाया है तब से कभी आपको दवाई पूछी? कुछ नहीं। कभी इलाज किया? पास में भी नहीं आए, पूछने भी नहीं आए, कुछ नहीं। जब जाए हम गए हटा 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 ऐसे कर रहे। हो गया तुम्हारा, ये हो गया, वो कुछ नहीं है हमारे पास। तो हम तो ऐसे हो गए जैसे कि पता नहीं कहाँ से चीन पाकिस्तान से आ रखे यहाँ हम सभी तक। हाँ वहाँ तो 56 कोट रहते थे, तो उसके बाद हम वो गए भंडारी निवास, वहाँ से भी निकाल दिया हमको कि नहीं है कि कमरा की भाई तुम किराए कम है, तो 4000 दे रहे। अब 2-3 महीने का किराया भी नहीं गया, 2 साल होने वाले हैं अब। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये लोग, कमरे क्यों दे रहे हैं? पता नहीं, बोल रहे आज कल कर रहे तब पता नहीं कब आएगा वो कल भी। बोल रहे यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, बस हम दे रहे हैं तो कुछ दे ही नहीं रहे। क्योंकि पूरा जब ये पर ठंड बंदी सब छतरियों पर पानी निकलती, तब तक मुझे तिरपाल लगाना पड़े, न तो पूरा बिस्तर और सारा सामान खराब हो जाता है ना। हाँ जी। यू गायों का मतलब जो चारा वगैरह रहता है, चारा खाने के लिए, तब हमारे बंद से करें। ये देखा ना, ये आप अध्यक्ष हैं इस समिति के, संजय टुमटा जी। अब ये पूरी व्यवस्था जो आपने पहले भी देखी है, आज भी हमने दोबारा देखी है, कैसे दे रहे हैं, इस सारे बारे में क्या कहोगे? सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो हमारी सरकार दावा कर रही है और हमारी नगर पालिका दावा कर रही है कि हमने जो है पूरे 84 परिवारों को जो है विस्थापित कर लिया है, तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देख लीजिए सर, यहाँ पे हमारे कम से कम 10 से 12 परिवार यहाँ पे रहते हैं और इस खोप में रहते हैं, पार्किंग वाले खोप में ये रहते हैं। बट यहाँ पे ये इनका ये है कि यहाँ पे एक तो इनके लिए रास्ता नहीं है सर। जब रात को ये आते हैं तो सर यहाँ पे जान मान का भी खतरा है, क्योंकि आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे जो है पूरी खाई है। अगर कोई व्यक्ति नीचे गिर गया तो वो जो है उसको फिर ऊपर लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। मैं तो सरकार से ये कहता हूँ कि वो भी आए, और मैं उन अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और इनकी जो है स्थिति देखिए सर कि यहाँ पे किस हिसाब में ये लोग रह रहे हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो तो एसीओ वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, मगर इन गरीबों का जब इन्होंने छत छीन ली है, आज की डेट में ये लोग इतने परेशान हैं, इनके बाल बच्चे इतने परेशान हैं कि हर चीज़ से मोहताज हैं। कितने क्या से ये क्या है? ये नगर पालिका का देखिए कितना गंद है। और मैंने खुद अधिशासी अधिकारी जी से बोला था, स्टाफ रहता है, मजदूर लोग रहते हैं, इसकी सफाई करना है, तो कहते मैं करा हुआ है। क्या हाल पूरा सड़ा है ये मसूरी नगर पालिका। ये कौन सा ना है? वो था फुआर को ले था हम जब बोर्ड उड़ा जरा बस कुछ नहीं। दयाल सिंह जी, आप अभी कहाँ रह रहे हो? मैं दुगल में रह रहा हूँ, दूसरा जगह। कब से रह रहे हो दुगल विला में? जब से 56 कोट से वो नोटिस आया था उनको नगर पालिका से, तब से ज्वाइन। और ये 56 कोट में कब से थे आप? 20-22 साल तो हुए। अच्छा, आप भाई? सर मैं अभी हुसैनगंज में रह रहा हूँ और मेरे को मतलब ये लगा लो कि 2 साल होने जा रहे हैं अब, और ये कम से कम मेरा 4 या 5 महीने का किराया रुक चुका है, क्योंकि मेरा बीच में एक्सीडेंट हुआ था। अब मैं किराया देने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, और मेरे बच्चे भी स्कूल में नहीं पढ़ते अब, क्योंकि मेरे पास उनके लिए फीस फास के लिए पैसे हो नहीं रहे, तो बच्चे भी घर ही में।
पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है सर। इन्होंने मतलब ये लगा लो कि हमारे नाम होने के बावजूद भी IDH में हमें कमरे नहीं मिले ना, नाम हमारे और कमरे किसी और को। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे चाल चली है, आपने वोटर देखे हैं, हमें कुछ नहीं देखा इन्होंने। छप्पन कोट के नाम से दूसरों को भी स्थापित किया है इन्होंने। पाए है जब खुलेआम हर फोन पे चल रहा था कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, उस समय इन लोगों ने हमारे घर तोड़े हैं। आज मतलब 2 साल हो गए, कहाँ है वो ट्रॉली, कहाँ बनी वो ट्रॉली वहाँ पे। मेरा नाम खेमानंद नोटियाल है सर। मैं 1990 में मसूरी में आ गया था, जब छप्पन कोट बिल्डिंग में था, उसमें मैं रह रहा था। मेरे साथ नाम पे छप्पन कोट बिल्डिंग में मेरे नाम पे कमरा है और मेरे साथ जो है 8 आदमी रहते थे। उसमें सर मेरे नाम जो सर्वे किया, ऑपरेटर जो है सर्वे किया, उसमें भी मेरा नाम पहले नंबर पर खेमानंद, जो 5 आदमी ने सर्वे दिखाया उस पर 5 नंबर खेमानंद थे। उसके बाद सर JNU में मेरा नाम जो है 26 नंबर पे है, जो केंद्र सरकारी लिस्ट में उसका नाम भी मेरा नाम जो है 26 नंबर पे है, उसमें उनको घर नहीं मिला। उसके बाद जो है मैं छप्पन कोट बस्ती में भी 46 नंबर पे रहा और आज के डेट में जब हमको 1.5 साल हुए, आज 3500 महीने किराया भर रहा हूँ दुगल पिलर से। अच्छा, आप कहाँ रह रहे हो? आप शिपन कोट में कब से रहते हैं? छप्पन कोट में मेरे को करीब 20 साल हो गए सर। अच्छा, अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं किराया पे रह रहा हूँ सुमित्रा में। किराया हो पा रहा है देने के लिए? नहीं हो रहा सर, बड़ी मुश्किल आ गई हमारी भी। और काम दाम भी ऐसे ही है और पिछले साल कोरोना काल से हम बिल्कुल टूट गए, खाने को राशन तक नहीं है। उसका रोड दिख रहा है, बहुत डीजे कौन हो क्या? पढ़ना लिखना है, बहुत परेशान हो रहे। इतना क्या गुनाहगार और बोली ना मर, इतना हमारे लिए नहीं सुनाए ना कुछ सुनाई दे रहे। यहाँ पे अव्यवस्थित है और व्यवस्था के लिए हम कई बार पालिका प्रशासन को, मसूरी विधायक गणेश जोशी जी को, प्रदेश सरकार को कई बार लिखा है, लेकिन इस पर कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए कोई सुविधाओं की व्यवस्था ही कर रहे हैं। सबसे पहली व्यवस्था तो यहाँ पे जो है पानी की और लाइट की है, और आज की डेट में सर्दी इतनी हो रही है कि इन लोगों पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे मसूरी का जो कूड़ा आता है यहाँ पे डंपिंग जोन किया जाता है और इससे यहाँ पे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य हानि होती है। और सामने पे जो कूड़ा है ये महीनों तक ऐसे ही सड़ता गलता रहता है यहाँ पे, जबकि इनके पास व्यवस्था नहीं है। तो ये कूड़ा यहाँ पे डंपिंग नहीं करना चाहिए। 50 मीटर की दूरी पे बस्ती है और इस बस्ती में सारे गरीब लोग रहते हैं, रिक्शा श्रमिक है, कुली है। इन लोगों को ले जो ये बिल्डिंग बनाई गई JNRM के तहत बनाई गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना से बननी थी। बनने 96 थे और बने 32 है। 32 में 8 अनकम्प्लीट है, 40 की ये यहाँ पे बता रहे हैं, पालिका बता रहे हैं कि हमने 40 बना दे, 40 भी नहीं बन पाए। बाकी की जमीन और पैसा कहाँ गया ये सब पालिका जाने, यहाँ का लोकल शासन प्रशासन जानना है।